नमस्कार दोस्तों, कंपाउंडिंग क्लब में मैं राहुल कुमार कश्यप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज बेसिकली मैं आपको कल के लिए मतलब 24/4/2026 का एक निफ्टी के लिए निफ्टी 50 का एक एनालिसिस वीडियो डालूंगा और एनालाइज करके बताऊंगा कि कल फ्यूचर में मतलब कल कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो उसका एक एनालिसिस वीडियो। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट खुला हुआ है। इसका टाइम फ्रेम चेंज करके मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया 1 आवर करूँगा। ठीक है, ये हो गया 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे देखना है कि 1 आवर पे ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था, डाउन ट्रेंड खत्म हो गया था, अप ट्रेंड चालू हो गया था। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्विंग्स बने हैं। ये देखिए मैं मार्क कर देता हूँ। ये पहला स्विंग, ठीक है, ये दूसरा स्विंग, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के स्विंग्स हैं। ठीक है, और भी स्विंग मैं बनाता हूँ, देखिए देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये तीसरा स्विंग, ये चौथा स्विंग। ठीक है, 4 स्विंग है। तो ये पहला और दूसरा, ये वाला और ये दूसरा, इन दोनों स्विंग से हमें मतलब है, अभी पहले वालों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी यहीं पे रन कर रहा है। तो मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे 1, ये हो गया आपका पहला स्विंग। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा स्विंग, 2 नंबर 1 और 2। मुझे इन 2 से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है अभी। बाकी जो है लेवल्स पुराने हैं, अभी उनको मैं कोई टच नहीं करूँगा। अभी जहाँ पे मार्केट है करंटली, अभी जहाँ पे चल रहा है, उस सिचुएशन के हिसाब से हम वैसे ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो बाकी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये 2 स्विंग मैंने आपको बना के दिखा दिए। अब इन 2 स्विंग के हिसाब से हम लोग स्विंग लो, स्विंग हाई जो मैंने बताया था रेजिस्टेंस, वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। ठीक, ये रहा आपका ये वाला, ये इस स्विंग का स्विंग लो है, पहली वाली स्विंग का स्विंग लो है। ये लो मार्क कर दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये इस पूरी स्विंग का लो है। ठीक है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, इस स्विंग का, पूरी स्विंग का, ऊपर वाली स्विंग का हाई, हाई से पहले ये डे हाई। ठीक है, ये एक हाई हो गया, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अभी बेरिश हो गया है, तो ये वाला लेवल भी मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा सबसे टॉप जो लेवल बना हुआ है वो स्विंग हाई है। ठीक है, तो स्विंग हाई भी मैं अभी देखिए मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया स्विंग हाई मार्क। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ओके। ये आपके हो गए 4 लेवल हो गए। ठीक है, स्विंग लो, स्विंग हाई, और बीच के 2 लेवल जो 2-3 दिन के लो बना रखा है, 2-3 दिन पहले का, वो मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, और एक बीच का लेवल है जो आज का हाई बोल सकते हो आप, आज का हाई बोल सकते हो, क्योंकि आज जो है मार्केट काफ़ी डाउन खुला है, तो आज का हाई मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, ठीक, चलिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ। ठीक है, एक कि ये, इसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम से 5 मिनट पे कर लिया मैंने। ठीक है, ओके। अब देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट ने एक ऐसा लो बनाया है जिसको आज खुद भी ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो ये लो जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये आज भी ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब सुबह बना दिया इसने और पूरे दिन इसी रेंज में मार्केट घूमा। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक लेवल होगा, तो उसको मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, ये छोटा लेवल है एक। ठीक, उसके बाद और भी लेवल मुझे मार्क करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया, एक लेवल से तो काम चलेगा नहीं, फिर मुझे नीचे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन साइड में है। तो मुझे ऊपर के लेवल से ज़्यादा नीचे के लेवल पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नीचे के लेवल थोड़ा ढूंढ लेता हूँ। देखो मैंने स्क्वीज़ करके थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करी, तो पीछे मेरा एक ये लेवल निकल के आया, ये है आपका ये वाला। ठीक है, तो इस लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ। एक ये लेवल यहाँ तक मार्केट आने का, ट्रैवल करने का कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से कि कौन कौन से लेवल मैंने मार्क करे हैं। थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम को थोड़ा सा जूम करके मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, क्या मार्केट में मैंने कौन कौन से लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, ठीक। एक ये हाई, एक मैं और मार्क कर रहा हूँ ये वाला हाई। क्यों? क्योंकि ये 2 बजे के बाद बोल लीजिए या फिर 1 बजे के बाद इसने एक जो हाई बनाया था, 1:30 बजे के आसपास जो हाई बनाया था, 1:30-2 बजे के आसपास, तो वो हाई इससे पूरे दिन ब्रीच नहीं हुआ। ठीक है, जबकि बहुत शार्प तेज़ी आई थी वहाँ पे। वो आई इसलिए थी क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बट आई थी, लेकिन वो पूरे दिन ब्रीच नहीं हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, है ना, कि इससे ऊपर मार्केट जा नहीं पाया। तो ये स्मॉल रेजिस्टेंस एक मेरे तरह काम करेगा। तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ जैसे आप लिख दिया है, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। नीचे ये सपोर्ट हो गया, ये स्मॉल सपोर्ट है। ठीक है, ये आज के दिन का लो स्मॉल सपोर्ट है। इसको आप पीडी लो भी बोल सकते हो, पीडीएल। ठीक है, प्रीवियस डे लो। तो कल के लिए ये पीडीएल हो जाएगा, प्रीवियस डे लो। कल 24 तारीख है, ये 23 तारीख का जो लो बना है वो प्रीवियस डे लो हो गया। ठीक है, उसके बाद स्मॉल रेजिस्टेंस हो गया, ये इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये सॉरी, ठीक है, ये मैंने पकड़ा इसको, ये थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ये सुबह मार्केट ओपन हो तो ये मुझे दिखाई दे। ठीक है, अब ये मैंने मार्क कर दिए, तो ये सुबह भी रहेंगे, है ना। आप ऐसे मार्क कर लोगे, आप जब आपको जब मैं टूल्स बनाना सिखा दूंगा, जब भी ये मैं टूल्स वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे, किस टूल से ये लिखा जाता है, किस टूल से जो है मार्क करी जाती हैं लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे मार्क करी जाती है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं आपको बताते बताते ये भी जो स्मॉल रेजिस्टेंस उसके सामने क्या उसकी वैल्यू है वो भी लिख देता हूँ। ठीक है,
तो मैंने वैल्यू भी लिख दी। ठीक, तो आप देखेंगे ना कि मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा कल। ठीक, बाकी कहाँ ओपन होता है वो तो कल ही बताइए, पता चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है, पहले मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, एक चीज़ और होती है, वर्ल्ड मार्केट पे नज़र रखोगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कल क्या गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, क्योंकि रात में 3 बजे जो है तक मार्केट खुला रहता है अमेरिका का। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ये देखिए। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, मेजर सपोर्ट, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया मेजर रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा मेजर सपोर्ट। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये मैंने नोट कर दिया, मेजर सपोर्ट। ठीक है, चलेगा। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया, दो तो स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल सपोर्ट मार्क कर दिए, और दो मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट मार्क कर दिए। ठीक है, ये हो गया छोटे लेवल के लिए। अब सपोज दैट, ये मैं वैल्यू लिख दूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, वैल्यू लिख दी मैंने इसकी भी वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेजर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देता हूँ, 308 है। ठीक है, 308 9 एक ही बात हुई, एक पॉइंट में कुछ नहीं जाता है। तो ठीक, अच्छा, अगर मार्केट मान लो गैप डाउन खुल जाता है तो मुझे नीचे के लिए तो तैयारी रखनी पड़ेगी ना। तो नीचे वाला लेवल क्या हो जाएगा मेरा, नेक्स्ट सपोर्ट। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट। मतलब अगर मार्केट मान लो ये ऊपर के लेवल बना लिया, यहाँ नहीं खुला, नीचे खुल गया, तो हमें कौन सा सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये 24,000, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको 23,908 समझिएगा आप। ठीक है, ये 23,908 है नीचे। ठीक है, वो बाई मिस्टेक हो रही है, लिख के मुझसे, उसको 23,908 समझिएगा। ठीक है, हाँ, तो अब मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा ना वर्ल्ड मार्केट जरूर देखा करिए आप। वर्ल्ड मार्केट देखने से क्या होता है, आपको ओवरऑल सिनेरियो पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है कल। तो अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ, तो ग्लोबल इंडाइसिस देखता हूँ, तो ये लगभग हर कोई डाउन ही है। यूरोप का देख लीजिए, है ना, ये अमेरिका का देख लीजिए। ठीक, S&P हो गया, नैस्डैक हो गया, ये सभी डाउन है, कोई 1% है, कोई आधा % है। ठीक है, लेकिन सारे के सारे डाउन है। देख लें, तो ये सारे जो है आप नज़र रखा करिए इस पर भी कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है। तो ग्लोबली जो चलेगा उसका असर भी आएगा, है ना। ट्रम्प कुछ बोलेगा तो उसका असर पहले उसके मार्केट पे आएगा, फिर हमारे मार्केट पे आएगा। या हमारा मार्केट उस समय बंद रहता है जब उस जग रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, वो जग रहे होते हैं, वो कर देते हैं रातों रात में कांड, सारी मलाई खा जाता है, गैप अप गैप डाउन। ठीक है, तो कल गैप डाउन हो गया, तो मैंने उसके लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो अलग बात है, लेकिन मैंने 100-150 पॉइंट की रेंज बना के आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट सारे मार्क कर दिए। मार्केट जो है इसके बीच में ही घूमेगा। तो बेसिकली करना क्या है आपको, ठीक है, ये थोड़ा मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा दिखेगा, इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, बाकी इसको ग्रीन ग्रीन ही रहने देते ना। ठीक, तो ठीक है, नीचे जो है, नीचे मेजर सपोर्ट है वो 23,908 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 23,908, अगर मार्केट वहीं खुलता है 24,077 के नीचे खुलता है तो 23,908 पे सपोर्ट लेना है उसे। ठीक है, तो ये हो गए सपोर्ट लेवल सारे हो गए। और इसको थोड़ा सा और बेटर कर देता हूँ, ये स्मॉल सपोर्ट था ना, इसको स्मॉल सपोर्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया स्मॉल सपोर्ट, समझ गए होगे आप। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो आपको समझ में आना ही लगा होगा कि सपोर्ट पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है मुझे बाय करना है, और रेजिस्टेंस पे कोई रेड कैंडल बनेगी तो मुझे सेल करना है। बाय करना है मतलब कॉल खरीदनी है, सेल करना है मतलब पुट खरीदनी है। सही है, तो नेक्स्ट सपोर्ट विल भी ये, सॉरी ये 24,908 लिखा है, इसको आप 23,908 पढ़िएगा। ठीक है, ओके, चलिए